हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति कक्खड़। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस की थी अकाउंट्स की बेसिक टर्म। आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। सबसे पहले है रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू मीन्स वो टोटल अमाउंट जो हमारे बिजनेस को रिसीव होता है, कैसे? फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड टू द कस्टमर। कस्टमर्स को गुड्स बेच के या सर्विस प्रोवाइड करके जो फर्म को टोटल अमाउंट रिसीव होता है उसे हम रिवेन्यू बोलते हैं। आगे हम इसका एक एग्जांपल लेंगे ताकि आपको और क्लियर हो। जैसे एक फर्म है, वो अपने प्रोडक्ट की 15 यूनिट बेचती है, एक यूनिट का प्राइस है 20, तो उसे टोटल रिवेन्यू कितना होगा? टोटल इनकम कितनी होगी? 15 × 20 300। ठीक है, तो टोटल रिवेन्यू क्या हुआ? मतलब वो टोटल अमाउंट जो रिसीव होता है बिजनेस को सेल करने से गुड्स और प्रोवाइड करवाने से सर्विसेज कस्टमर को, उसे हम रिवेन्यू बोलते हैं। हमारे अगली टर्म है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब है खर्चा। ठीक है, एक्सपेंसेस मीन्स द कॉस्ट, ठीक है, जो एक फर्म को, एक बिजनेस को बियर करनी पड़ती है गुड्स और को प्रोड्यूस करने में या बेचने में। ठीक है, उस सारे अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। अगली टर्म है हमारी इनकम। इनकम जो है वो रिवेन्यू से अलग होती है। ज़्यादातर लोग उसे सेम चीज़ कंसीडर करते हैं, बस ये दोनों टर्म अलग अलग होती हैं। रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू वो टोटल अमाउंट होता है जो फर्म को रिसीव होता है गुड्स को बेचने से, उसे हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू। और एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस वो टोटल खर्चा होता है जो किसी फर्म को बियर करना पड़ता है प्रोडक्ट को बनाने से लेकर बेचने तक। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। अब आप कहोगे फिर इनकम क्या होती है? इनकम क्या होता है? रिवेन्यू और एक्सपेंस के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इनकम। अगर रिवेन्यू मतलब जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है वो हमारे खर्चे मतलब एक्सपेंस से ज़्यादा है, तो इसे हम, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इनकम। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि द गुड कॉस्टिंग 4 लाख आर सोल्ड 5 लाख। एक गुड है, गुड्स हैं जिनकी कॉस्ट जो है वो 4 लाख है, उसको जो बेचा गया है वो 5 लाख में बेचा गया है। मतलब 5 लाख जो है हमारा सेलिंग अमाउंट है, मतलब ये है रिवेन्यू। और उसकी जो कॉस्ट है 4 लाख, ये है हमारा एक्सपेंस। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 5 लाख माइनस 4 लाख, 1 लाख इज द इनकम। मतलब जब रिवेन्यू जो है खर्चे से, एक्सपेंस से ज़्यादा होता है तो उनके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इनकम। और इनकम का फॉर्मूला होता है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब हमारी अगली टर्म जो है वो है डेटर्स। डेटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन और द फर्म टू गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडर ऑन क्रेडिट एंड द अमाउंट हैज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम देम। डेटर्स वो पर्सन्स हैं या वो फर्म्स हैं, ठीक है, जिनको गुड्स बेचे गए हैं या उन्हें सर्विस प्रोवाइड करवाई गई है पर क्रेडिट पे, और उनसे अभी तक अमाउंट जो है रिसीव नहीं हुआ है, तो उन पर्सन्स को या फर्म को हम डेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे राम एक पर्सन है, हमारा कस्टमर है, उसे फर्म ने गुड्स सोल्ड किए 50,000 के क्रेडिट पे, ठीक है, पर उसने अभी तक हमें उस पैसे की पेमेंट नहीं की है। ठीक है, तो हम
राम को क्या बोलेंगे, डेटर। तो ये है हमारा आज का टॉपिक्स। आई होप आपको आज की मेरी सारी क्लास जो है वो समझ आ गई होगी, सारे टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अगेन इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, एनकरेजमेंट मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।